फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इट इज द मोस्ट क्रिटिकल और वाइटल इवेंट वी कैन से, ठीक है। तो पूरे फर्टिलाइजेशन जो देख रहे हैं ये क्या है, 3 इवेंट्स थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो देख रहे हैं तो ये क्या है, इट इज द मोस्ट वाइटल, और आप इसको क्रिटिकल भी कह सकते हैं, क्रिटिकल, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट वाइटल, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट वाइटल और क्रिटिकल इवेंट्स इन, कहां पर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे सबसे वाइटल इवेंट कौन सा है, तो मोस्ट वाइटल इवेंट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें मेनली कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ, it involves fusion of both male and female gametes। तो मेल और फीमेल गेमेट्स का इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड सिनगैमी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिनगैमी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल इवेंट वाइटल इवेंट है, और इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मेल और फीमेल गेमेट्स का इसमें फ्यूजन होता है इन फर्टिलाइजेशन, और इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, दिस फ्यूजन इज टर्म्ड एज सिनगैमी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ फर्टिलाइजेशन और सिनगैमो जनरली हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी एक ही, इंटरचेंजेबल है लेकिन अंतर है, ठीक है। ये कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है, इट इज, फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअली many events that ultimately leads to syngamy। तो ऐसे कहते हैं, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा कि फर्टिलाइजेशन है ना, तो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स मेनी इवेंट्स, एक इवेंट्स नहीं है, बहुत सारा इवेंट्स है, दैट अल्टीमेटली leads to सिनगैमी, सिनगैमी, ठीक है। तो लेकिन हम जनरली क्या है, सिनगैमी टर्म इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन क्या है, फर्टिलाइजेशन में बहुत सारे स्टेप्स हैं, उसमें से एक लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, सिनगैमी, ठीक है। तो कहना चाहें तो व्हाट इज डिफरेंस सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस व्हिच फाइनली लीड्स टू सिनगैमी, बट सिनगैमी इज एक्चुअली क्या है, इट इज ओनली फ्यूजन, लास्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन हम जनरल यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी एक ही, इंटरचेंजेबल, ठीक है। अब ये देखेंगे फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये फर्टिलाइजेशन ये 2 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक को कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहिए और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अंतर क्या होगा, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर करके देख लें, बिटवीन देम डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं, दोनों में क्या होगा डिफरेंस, ठीक है। तो यह देखिए, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो नाम से लग रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कहने का मतलब कि बॉडी के अंदर और ये बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, इट इज सच फर्टिलाइजेशन विच अकर्स, ठीक है, इट अकर्स, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सच फर्टिलाइजेशन विच अकर्स कहां पर, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड कहां पर, दैट इज इन एक्सटर्नल मीडियम, ठीक है, एक्सटर्नल मीडियम, बाहर कोई मीडियम में, जैसे कि क्या बताए थे, वाटर, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, एक्सटर्नल मीडियम वाटर में, तो इसको हम क्या कहेंगे,
external fertilization. Such fertilization which occurs outside the body of organism, that is in external medium, water, that is known as external fertilization. तो बताए थे पिछले क्लास में जीन ट्रांसफर, गेमेट ट्रांसफर में अगर वाटर से होता है तो क्या कहते थे, जूआइडोगामी, ठीक है। तो उसमें उसी तरह यहां पर कह सकते हैं दिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सच फर्टिलाइजेशन विच अकर्स कहां पर, अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको कहेंगे दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अंदर होगा तो बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, तो इसको हम कहेंगे दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बाहर होगा तो एक्सटर्नल, ठीक है। तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन जो देखेंगे, ठीक है, तो ये जो होता है मोस्टली इसमें वाटर चाहिए ना मीडियम से, वहां हो रहा है तो वाटर तो मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होगा ये, ठीक है। मोस्टली कहां पर होगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में होगा, ठीक है। ये मोस्टली एक्वेटिक, ये कहां पर होगा, इट अकर्स इन मोस्टली इन कहां पर, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में होगा, ठीक है, जो कि लैंड पर रहते हैं, पानी में नहीं, ठीक है। तो ये मोस्टली एक्वेटिक। तो देखे थे एल्गी, एल्गी क्या है, इट इज एक्वेटिक, ठीक है। जैसे फंजाई देखेंगे, इसमें कौन सा हो जाएगा, फंजाई, ठीक है। इसके बाद पाइसेस, फिश वगैरह देखते हैं एनिमल में। एम्फीबियंस में जैसे पाइसेस में कौन सा हो गया, ये फिश हो गया। फिश में मेनली कौन सा, जैसे कि बोनी फिश मेनली, ठीक है। और एम्फीबियन में क्या हो गया, जैसे फ्रॉग। तो एल्गी, पाइसेस, एम्फीबियन, इन सब में हम क्या देखेंगे, इन सब में कैसा होगा, इन सब में देखते हैं मोस्टली एक्वेटिक है तो कैसा होगा, इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तीनों में। उसी तरह यहां पर देख रहे हैं पाइसेस, एम्फीबियन है, फिर बच गया रेप्टाइल, एव्स और मैमल्स। तो रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स क्या होगा, हायर एनिमल्स है ना, तो हायर एनिमल्स हैं तो उनमें देखेंगे होगा, ठीक है, हायर एनिमल्स, ठीक है। उसी तरह हायर एनिमल्स में कौन कौन सा हो गया, दैट इज पाइसेस, एम्फीबियन हो गया, यहां पर रेप्टाइल्स, एव्स मतलब बर्ड्स, मैमल्स में मोस्टली क्या होगा, इनमें मोस्टली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, इन सब में क्या होगा, तो इन सब में देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, हायर। इसके बाद जितने भी प्लांट्स मोस्टली, तो मोस्ट प्लांट्स, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स करने का मतलब क्या होगा, ये हम पढ़ चुके हैं ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट सब में, ठीक है, ब्रायोफाइट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो ये ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट में, ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इन सब में हम क्या देख रहे हैं, इन सब में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द मैमल्स ह्यूमन बीइंग है ही इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, इनमें याद रखेंगे फंजाई में हायर एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, इन सब में क्या हो गया, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आप थोड़ा एक दो चीज याद रखना है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर देखेंगे क्या, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जो गेमेट्स रिलीज हो रहा है, ठीक है, उनमें सिंक्रोनी होता है, दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, रिलीज, और वाटर में, और वो गेमेट्स क्या होते हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर इसमें कि मेल एंड फीमेल गेमेट्स जो प्रोड्यूस्ड होते हैं क्या होते हैं, दे आर मोर इन नंबर। मतलब हम कह सकते हैं कि इन फॉर दिस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। और वो प्रोड्यूस क्या होते हैं, एक ही साथ होता है, साइमल्टेनियसली, सिंक्रोनी होता है दोनों में, मेल हुआ फीमेल, ठीक है। तो लार्ज नंबर कितने होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये याद रखना है, कितना, लार्ज नंबर ऑफ मेल और फीमेल गेमेट्स होते हैं। और ये लार्ज नंबर है तो लार्ज नंबर मेल गेमेट होगा, फीमेल गेमेट, तो सभी फ्यूज करके क्या बनेगा, लार्ज नंबर ऑफ जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ जाइगोट बनाएंगे तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो जाइगोट होंगे
लार्ज नंबर, तो क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो ऑफ स्प्रिंग्स भी क्या होंगे, लार्ज नंबर होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, लार्ज नंबर होंगे, लेकिन हम देखेंगे क्या कि पानी में जैसे हो रहा है नहीं जाइगोट और ऑफस्प्रिंग, तो पानी में क्या है, प्रीडेटर्स है ना, ठीक है, तो ये प्रीडेटर्स जो है क्या है, खाने वाले, उनको खा जाएंगे बहुत सारे, तो बर्बाद हो गया ना, तो सर्वाइवल रेट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर हाईली ससेप्टेबल टू प्रीडेटर्स, तो जो इनको खाने वाले पानी में जाइगोट है, जो ऑफ स्प्रिंग्स है, वो क्या है, उनको खाने वाले बहुत हैं, तो ये हाईली ससेप्टेबल होता है टू प्रीडेटर्स, और हाईली ससेप्टेबल है ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुत सारे क्या होंगे, प्रीडेटर्स ऑफ स्प्रिंग को खा जाएंगे, तो बहुत ही कम होगा, सर्वाइवल रेट क्या हो गया, बहुत ही कम, तो कह सकते हैं लेस सर्वाइवल रेट, तो सर्वाइवल रेट क्या है इसमें, लेस है, तो ये इसका एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज, तो दिस इज डिसएडवांटेज, तो हम कह सकते हैं इसका एडवांटेज क्या है, तो इसका एडवांटेज है, तो आप ऐसे कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि गेमेट होगा तो हाईली ससेप्टेबल टू प्रेडेटर्स, उसे बचना पड़ता है, लेकिन इसी के चलते बहुत सारे खा गए, तो सर्वाइवल रेट क्या हो गया, ये बहुत ही कम हो गया, लेस, ये एडवांटेज है, बहुत मर जाते हैं। इनमें हम देखेंगे यहां पर, तो इनमें गेमेट कैसा होगा, ठीक है, लार्ज नंबर है ना, ठीक है, इनमें जो मेल गेमेट प्रोड्यूस होता है इन लार्ज नंबर, जैसे ह्यूमन के एग्जांपल लीजिए, देखिए बहुत सारे स्पर्म बनते हैं, लेकिन एक क्या होते हैं, एवरी मंथ एक ही बनते हैं, ठीक है, तो ये कह सकते हैं क्या, इसमें कह सकते हैं मेल गेमेट्स आर, तो कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ मोटाइल मेल गेमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो यहां पर देख रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल दोनों, तो यहां पर कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, लार्ज नंबर ऑफ मोटाइल, और मेल गेमेट इसमें क्या होंगे, मोटाइल होता है, तो मोटाइल मेल गेमेट्स होंगे, इसमें लार्ज नंबर ऑफ मोटाइल मेल गेमेट्स होंगे, ठीक है, लेकिन फीमेल गेमेट कैसा होगा, फीमेल तो बहुत ही कम होता है ना, सिंगल हुआ, तो क्या होगा, तो कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड, ठीक है, बट रिड्यूस्ड नंबर ऑफ फीमेल गेमेट दैट इज एग, ठीक है, ठीक है, तो रिड्यूस नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल, ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है कि अगर इंटरनल है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, तो इसमें रिड्यूस्ड नंबर ऑफ एग्स, तो अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मोटाइल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, लेकिन एग क्या होता है, बहुत ही कम, तो ये याद रखना है, लार्ज नंबर, ये रिड्यूस्ड, ठीक है, एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे, ठीक है, तो इसमें दो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, एक तो कहते हैं दैट इज नोन एज जाइगोट फॉर्मेशन, जब फ्यूज किया तो जाइगोट बना ना, तो इसको जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, जाइगोट बना, तो जाइगोट फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, चाहे जाइगोट भी आप कह सकते हैं सिंपली, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, जाइगोट जो है अब क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, उसमें क्लीवेज होगा, डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, और इसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस जो है ना, ये हम डिटेल में जब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब देखेंगे, वहां एनिमल में कैसे होता है, प्लांट में कैसे होता है, तो देखते हैं जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट के बारे में, ठीक है, जाइगोट, ठीक है, तो जाइगोट क्या है, तो जाइगोट जो देखेंगे ये क्या होता है, ये दो पेरेंट्स का क्या होता है, इसमें इनमें दो पेरेंट्स का दोनों जाइगोट में एक्युमुलेट होकर जेनेटिक फैक्टर आ गया है, तो इसीलिए कहते हैं इट इज अ वाइटल लिंक, ठीक है, इट इज अ वाइटल लिंक, ठीक है, बिटवीन
between two successive generations, ठीक है। एंड इट मेंटेन्स क्या, इट मेंटेन्स और इट एंश्योर्स, तो जाइगोट इट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है। अब जाइगोट बना, फिर नया ऑर्गेनिज्म बना, वो भी फिर उसी तरह जाइगोट बना आगे बनते रहेगा, तो क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज हो रहा है, इट लीड्स टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, अनदर जनरेशन, ठीक है। और ये तो जाइगोट जो देखते हैं ना, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म देखे हैं सभी जगह, ठीक है, सभी जगह जाइगोट क्या बनना, ये क्या है, यूनिवर्सल फिनोमेना है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जाइगोट क्या है, इट्स फॉर्मेशन मतलब कि जाइगोट का पढ़ रहे हैं ना, तो इट्स फॉर्मेशन इज यूनिवर्सल, ये क्या है, सभी में जाइगोट बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, सभी में। लेकिन वो जाइगोट अब आगे क्या बनाएगा, ठीक है, क्या में माने किस तरह का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, ये जाइगोट सब में बनेगा, लेकिन किस तरह का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस, किस तरह का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो हम देखेंगे। वो डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दूसरा एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देख रहे हैं इट्स फॉर्मेशन इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये क्या होता है, इट इज यूनिवर्सल, ये याद रखेंगे, इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल। तो इसमें याद रखना है वाइटल लिंक, इट लीड्स टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज एंड यूनिवर्सल फिनोमेना, ठीक है। ये अब ये जाइगोट जो है इसका डेवलपमेंट कैसा होगा, सभी एनिमल में अलग अलग है, ठीक है। तो कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ठीक है, मेनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो ये क्या है, लाइफ साइकिल का पैटर्न कैसा है एनिमल का, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं लाइफ साइकिल पैटर्न, ठीक है, फॉलोड बाय, ठीक है, बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड एनवायरमेंट in which that particular zygote is present or exposed, ठीक है, एक्सपोज। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जाइगोट तो सभी में बनेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उसमें क्या है, ये यूनिवर्सल फेनोमेना है कि जाइगोट बनेगा ही बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो ये जाइगोट तो बनेगा, लेकिन आगे क्या डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, दो चीज पर, ठीक है। एक तो एनवायरमेंट पर कर रहा है, उस पर भी, और दूसरा लाइफ साइकिल पैटर्न पर, ठीक है। क्या है देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल हम देखते हैं फंजाई और एल्गी, ठीक है, देखे थे ना, एल्गी और फंजाई है, फंजाई, इसमें भी जाइगोट बनेंगे, ठीक है, उसी तरह। तो जाइगोट जो बने थे, देखे भी थे हम, जाइगोट उसमें बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ही है, ठीक है, एडवर्स कंडीशन। तो जाइगोट जो बनता था कैसा होता है, इसमें एनवायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए क्या किया था, ये जाइगोट इज थिक वर्ड था ना, थिक वर्ड, ये थिक वर्ड था, तो जाइगोट थिक वर्ड था, और थिक वर्ड था तो वो क्या करता था, उसको बचाता था, एनवायरमेंट अनफेवरेबल कंडीशन है तो, ठीक है। तो ये क्या करता था, पेरिनेशन स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा था, एक्ट्स एज पेरिनेशन स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन, ठीक है, एंड डैमेज, तो इससे बचाता था ना। तो वहां पर देख रहे हैं क्या कर रहा है, इसमें
ये एल्गी और फंजाई में ये जाइगोट क्या होता है, थिक वॉल्ड है और बचा रहा है, उसको प्रिजर्व कर रहा है। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के बेसिस पर, अगर खराब है तब बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट, ठीक है। लेकिन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, कैसे ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कैसा ऑर्गेनिज्म है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जाइगोट जो है ना, जाइगोट डिवाइड्स मियोसिस बाय मियोसिस, ठीक है, मियोटिकली, ठीक है, डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये क्या होता है, हैप्लॉइड जो है ना मियोसिस से डिवाइड करके हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। मियोसिस टू फॉर्म क्या कह सकते हैं, टू फॉर्म स्पोर्स, ठीक है, लिख दे रहे हैं, टू डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म व्हाट, स्पोर्स। और वो स्पोर्स जर्मिनेट करके, स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, विच जर्मिनेट्स टू फॉर्म, ठीक है, ये क्या बना देगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये क्या बना देगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म विच जर्मिनेट्स टू फॉर्म हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। और ये क्या बना देता है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। ये कैसे होता है थोड़ा सा जल्दी से बता दें, ठीक है। ये 11th में पढ़ा था आपको। यहां देखिए, जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, उनको रिप्रेजेंट करते हैं क्या से, गेमेटोफाइट से। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, गेमेटोफाइट, इधर बना दे रहे हैं। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गेमेटोफाइट। तो यहां पे देखिए गेमेटोफाइट। तो जो भी हैप्लॉइड अगर प्लांट बॉडी होगा तो उनको हम क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज गेमेटोफाइट, ठीक है। दिस गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है प्लांट बॉडी, ठीक है। तो हैप्लॉइड है प्लांट बॉडी खुद क्या है, ये देखिए, जैसे रिक्सिया देखते हैं, ब्रायोफाइट, इस तरह प्लांट बॉडी। इस पर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं। इस पर क्या रहेगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल, ठीक है, मेल आरईपी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा। इसी पर क्या आएगा, सेम प्लांट पर दोनों फीमेल आरईपी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये पूरा प्लांट गेमेटोफाइट है, तो ये भी तो एन होगा ना, ये भी एन। अब ये देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ये क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो क्या बनाएंगे, ये गेमेटोजेनेसिस होगा। इसमें क्या होगा, इसमें गेमेटोजेनेसिस। तो ये देखिए गेमेटोजेनेसिस हुआ, गेमेटोजेनेसिस हुआ, गेमेट बनने के लिए। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या बना, ये मेल गेमेट बना देगा, ठीक है। तो वहां एंथ्रोजॉइड कहते हैं, और ये क्या बना देगा, फीमेल गेमेट बना देगा, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, मेल गेमेट, और ये फीमेल गेमेट एक बना दिया। अब ये हैप्लॉइड है, देखिए ये भी एन है, ये भी एन है, ठीक है। ये दोनों गेमेट क्या होगा, पानी में फ्यूज करेंगे। तो ये फ्यूज किया, ये लीजिए, ये फ्यूज किया, तो ये लीजिए, ये फ्यूज किया, ऐसे। तो फ्यूज किया, और फ्यूज करने के बाद क्या बना दिया, ये जाइगोट। तो जाइगोट कैसा होता है, 2n, ठीक है। तो इसको कहते हैं फ्यूजन, यही क्या कहते हैं, सिनगैमी। तो देख रहे हैं, ये गेमेटोजेनेसिस हुआ, सिनगैमी हुआ, तो ये जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट 2n है ना, तो ये तो n है प्लांट बॉडी, ठीक है। तो जो भी बॉडी है n, तो कैसे होगा, तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा ना, इसमें मियोसिस होगा। और ये मियोसिस कहां हो रहा है, जाइगोट में ना, तो इसको कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या कहते हैं इसको, जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं, ठीक है। और ये मियोसिस हुआ तो ये क्या बना देगा, स्पोर्स। और मियोसिस 2n था तो ये क्या हो जाएगा, ये n होगा, स्पोर्स। अब ये स्पोर्स क्या हो गया, जब जर्मिनेट करेगा, फेवरेबल कंडीशन वगैरह कुछ भी है उसमें जर्मिनेट करेगा, तो ये स्पोर n है, तो ये जर्मिनेट जब करेगा तो ये क्या बन गया, ये स्पोरोफाइट n बन गया प्लांट बॉडी, ठीक है। तो इस तरह, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में इसको जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस, देखिए जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स व्हिच जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म दैट इज गेमेटोफाइट, ठीक है। ये तो ये देख रहे हैं, इसमें सिर्फ डिप्लॉइड क्या है, यहाँ पर खुद देखिए आप, यहाँ पर सिर्फ ये सब, यही सिर्फ इतना पार्ट डिप्लॉइड है, और सब क्या है, हैप्लॉइड। इसीलिए इस साइकिल को कहते हैं हैप्लॉन्टिक साइकिल कहते हैं। कौन सा, हैप्लॉन्टिक साइकिल, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं लाइफ पैटर्न है ना, लाइफ पैटर्न पर ये हो रहा है। अगर ऑर्गेनिज्म क्या है, डिप्लॉइड है,
ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो कौन सा साइकिल होगा, कहेंगे डिप्लॉन्टिक, इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो प्लांट और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है ना। ठीक है, तो इसमें जाइगोट क्या बनाएगा, जाइगोट जो है ना ये डायरेक्टली देखेंगे जर्मिनेट्स टू फॉर्म, ठीक है, स्पोरोफाइट, जिसको कि क्या कहते हैं, जिसमें कि प्लांट बॉडी बना देगा। ठीक है, तो ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली बना देगा। ठीक है, इसी को हम कहेंगे, देखेंगे स्पोरोफाइट। वहां पर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म था क्या, गेमेटोफाइट। कैसे होता है थोड़ा सा देख लें। तो याद रखिए, प्लांट जिस तरह हैप्लॉइड को गेमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है, डिप्लॉइड 2n है ना, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट। अगर प्लांट बॉडी 2n होगा, प्लांट बॉडी क्या होगा 2n होगा, तो इसको क्या कहेंगे, स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट कहेंगे। प्लांट बॉडी 2n है। ठीक है, अब ये 2n है तो होता क्या है कि इसमें स्पोरेंजियम होते हैं। जैसे फर्न का लेते हैं तो फर्न का प्लांट देखेंगे तो उसमें लीफ में क्या होंगे, बहुत सारे स्पोरेंजिया ग्रो करते हैं। ठीक है, और इस स्पोरेंजियम के अंदर, तो ये देखिए 2n है तो स्पोरेंजियम भी 2n है। इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर मदर सेल होते हैं। कौन से मदर सेल, स्पोर मदर सेल होते हैं। ये भी क्या होगा 2n। ठीक है, और स्पोर मदर सेल, ठीक है, में क्या होगा, इसमें मियोसिस होगा, इसमें मियोसिस होगा। ठीक है, तो मियोसिस होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे। तो मियोसिस हुआ है, स्पोरिक मियोसिस कह सकते हैं। तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। ठीक है, अब ये स्पोर्स क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे, तो ये जर्मिनेट करके बनाएगा हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ना, तो इसको हम कहेंगे गेमेटोफाइट एन। ठीक है, अब देखिए ये 2n है तो कैसे होगा, अब ये गेमेटोफाइट क्या होता है, देखेंगे गेमेटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं, और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप करते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो ये क्या होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव है, मेल गेमेट ये बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, फीमेल गेमेट बनाएगा। तो ये गेमेट क्या है, एन, ये भी एन था, तो ये दोनों मिलेंगे, मेल और फीमेल गेमेट, तो क्या कहेंगे इसको, सिनगैमी। यही तो है सिनगैमी, फ्यूजन। और ये यहां पर क्या हुआ था, गेमेटोजेनेसिस। तो सिनगैमी हुआ तो फ्यूज किया, तो ये क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। और जाइगोट क्या होगा, ये 2n होगा, और ये जाइगोट देखिए 2n है, तो डायरेक्टली क्या जर्मिनेट करके बना रहा है ना, तो ये जर्मिनेट किया, तो हमने क्या बताया इसीलिए, इट डायरेक्टली जर्मिनेट्स टू फॉर्म डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इस तरह। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पर। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, तो ये आपको मालूम होगा, फिर भी जल्दी जल्दी। ठीक है, फ्लावर जो देखते हैं, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर, तो फ्लावर देखेंगे तो जनरली कहते हैं ना यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर को कहते हैं। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब क्या होगा, फ्लावर में देखते हैं एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैनियोसियम, स्टेमेंस और पिस्टिल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स हो केवल, बाइसेक्सुअल मतलब दोनों हो। तो यूनिसेक्सुअल एक सेक्स हो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, पार्ट जिसको क्या कहते हैं, स्टेमेंस केवल प्रेजेंट है प्लस एंटी, तो इसको क्या कहेंगे, स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, अगर फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज कौन सा, कार्पल कहते हैं ना, और पिस्टिल। ठीक है, तो इसको कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। क्या कहेंगे, पिस्टिलेट। तो आप याद रखेंगे मेल फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर और फीमेल को पिस्टिलेट फ्लावर, दोनों एक ही में पाया जाएगा, तो दैट इज बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो ये अब फ्लावर है। अब हम देखते हैं प्लांट में जनरली हम टर्म यूज करते हैं मोनोसियस एंड डायोसियस। ठीक है, प्लांट, तो प्लांट में भी मोनोसियस और डायोसियस। तो मोनोसियस कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कह सकते हैं कि बोथ मेल एंड फीमेल क्या, फीमेल फ्लावर
फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, ठीक है इसको। और डिफरेंट में होगा मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज मोनोसियस। तो मोनोसियस में कुछ एग्जांपल याद रखना है, कोकोनट, कुकुरबिट, कुकुरबिटा, ठीक है, कैनाबिस, भांग गांजा इससे मिलता है, चारा, ठीक है, कारा, ग्रीन अलगी है, तो इन सब में, ठीक है। इनमें डायोसियस में याद रखेंगे पपाया, पपीता, ठीक है, डेट पाम, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं मार्केंसिया एक प्लांट है, दैट इज ब्रायोफाइट, तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरह एनिमल में क्या यूज करते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं। तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल कुछ एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, तो इसमें कॉकरोच देख लेंगे सर, इनमें अर्थवर्म, ठीक है, इनमें स्पंज, स्पंजेस, लीच, जो, ठीक है, टेपवर्म, टीनिया, पढ़े थे दोनों होता है, ये सब एग्जांपल है। तो ये हम कह सकते हैं प्लांट में, ठीक है। तो प्लांट में ये हो गया, दिस इज प्लांट, ठीक है। ये क्या हो गया, एनिमल, ठीक है। थैंक यू।